सभी को नमस्कार, आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम महाभारत के महानतम योद्धाओं की आयु पर चर्चा करेंगे। महाभारत युद्ध के दौरान योद्धाओं की उम्र कितनी थी? चलिए शुरू करते हैं। एक भीष्म पितामह। हिंदू पौराणिक कथाओं और महाकाव्य महाभारत के अनुसार भीष्म, जिन्हें भीष्म पितामह या देवव्रत के नाम से भी जाना जाता है, कि महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका थी। भीष्म का जन्म राजा शांतनु और गंगा के 8वें पुत्र के रूप में हुआ था। उन्हें अपनी मृत्यु का समय चुनने का वरदान प्राप्त था। यही कारण है कि वे अधिक उम्र के बावजूद युद्ध में भाग लेने में सक्षम थे। महाभारत युद्ध के दौरान भीष्म कौरवों की ओर से लड़े थे। वह कौरव सेना का प्रधान सेनापति था। युद्ध के दौरान भीष्म की उम्र अलग अलग स्रोतों में अलग अलग बताई गई है। हालांकि लोकप्रिय धारणा और पाठ के आधार पर कुछ गणनाओं के अनुसार यह व्यापक रूप से माना जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान भीष्म की आयु लगभग 184 वर्ष थी। 2 अर्जुन। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार महाभारत युद्ध के समय अर्जुन की आयु लगभग 89 वर्ष थी। अर्जुन का जन्म कुंती और देवता इंद्र से हुआ था और वह पांडव भाइयों में तीसरे सबसे बड़े थे। महाभारत की घटनाएं कई वर्षों की अवधि में घटित हुईं, जिसमें युद्ध आरंभ होने पर अर्जुन की आयु लगभग 89 वर्ष बताई गई है। 3 कृष्ण। हिंदू पौराणिक कथाओं और महाकाव्य महाभारत के अनुसार महाभारत युद्ध के समय भगवान कृष्ण की आयु लगभग 89 वर्ष थी। कृष्ण का जन्म द्वापर युग के दौरान हुआ था, जो माना जाता है कि वह 864 वर्षों तक चला था। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध द्वापर युग के अंत में हुआ था। परंपरागत रूप से कृष्ण का जन्म 3228 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है और महाभारत युद्ध 3138 ईसा पूर्व के आसपास हुआ माना जाता है। इसलिए इन समय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए युद्ध के दौरान कृष्ण 80 के दशक के अंत में रहे होंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये तिथियां और युग पारंपरिक हिंदू मान्यताओं पर आधारित हैं और अलग अलग व्याख्याओं में भिन्न हो सकते हैं। 4 युधिष्ठिर। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर 5 पांडव भाइयों में सबसे बड़े थे। उनका जन्म राजा पांडु और रानी कुंती से हुआ था। महाकाव्य में महाभारत युद्ध के समय युधिष्ठिर की आयु का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हालांकि उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि युद्ध के दौरान युधिष्ठिर की आयु लगभग 91 वर्ष थी। 5 कर्ण। हिंदू पौराणिक कथाओं और महाकाव्य महाभारत के अनुसार युद्ध के समय कर्ण की आयु लगभग 94 वर्ष थी। कर्ण का जन्म पांडवों की माता कुंती और भगवान सूर्य से हुआ था। हालांकि कर्ण का पालन पोषण अधिरथ नामक सारथी और उसकी पत्नी राधा ने किया था। अपने महान जन्म के बावजूद कर्ण को जीवन भर कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। वह अंततः अपने सौतेले भाइयों के नेतृत्व में पांडवों के खिलाफ महान कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरव पक्ष में शामिल हो गए। 6 दुर्योधन। महाभारत के अनुसार कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन का जन्म उसके चचेरे भाई युधिष्ठिर के ठीक पहले या लगभग उसी समय हुआ था। इसलिए दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों लगभग एक ही उम्र के थे। महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन की सही उम्र का महाकाव्य में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि दुर्योधन 91 वर्ष का था। 7 भीम। हिंदू पौराणिक कथाओं और महाकाव्य महाभारत के अनुसार भीम, जिसे भीम के नाम से भी जाना जाता है, पांडव भाइयों में से एक था और युद्ध में एक केंद्रीय पात्र था। ऐसा माना जाता है कि भीम का जन्म कुंती और वायु देवता से हुआ था। महाभारत युद्ध के दौरान भीम की सही उम्र का महाकाव्य में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि महाभारत में वर्णित कालक्रम और घटनाओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि युद्ध के दौरान भीम की उम्र लगभग 90 वर्ष थी। महाभारत कई वर्षों तक चलता है, जिसमें अंत की ओर युद्ध होता है।
युद्ध के समय भीम अधेड़ उम्र के पांडवों में से एक थे। 8 द्रोणाचार्य। महाभारत के अनुसार पांडवों और कौरवों दोनों के प्रसिद्ध शिक्षक द्रोणाचार्य महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। महाभारत युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य की सही उम्र का शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हालांकि विभिन्न स्रोतों और व्याख्याओं से पता चलता है कि युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य की उम्र लगभग 120 से 130 वर्ष थी। 9 अभिमन्यु। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार अभिमन्यु का जन्म अर्जुन और भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुआ था। महाभारत युद्ध के समय अभिमन्यु की आयु लगभग 16 वर्ष मानी जाती है। वह एक कुशल योद्धा थे और उन्होंने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपनी कम उम्र के बावजूद अभिमन्यु ने युद्ध में महान साहस और वीरता का प्रदर्शन किया। दुखद बात यह है कि युद्ध के 13वें दिन जटिल सैन्य संरचना चक्रव्यूह में वह मारा गया, जब वह कौरव योद्धाओं से हार गया था। 10 परशुराम। हिंदू पौराणिक कथाओं और महाभारत के अनुसार परशुराम को एक अमर ऋषि और भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह त्रेता युग में रहते थे, जो महाभारत की घटनाओं से भी पहले का है। इसलिए महाभारत युद्ध के दौरान परशुराम की उम्र का महाकाव्य में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परशुराम ने युद्ध की घटनाओं में भूमिका निभाई थी। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण सहित कई योद्धाओं को प्रशिक्षित किया, जो महाभारत युद्ध में प्रमुख व्यक्ति थे। इन पात्रों के साथ परशुराम की बातचीत युद्ध से बहुत पहले हुई थी, जिससे पता चलता है कि वह महाकाव्य की घटनाओं से पहले काफी समय तक सक्रिय रहे थे। तो ये हैं महाभारत काल के शीर्ष 10 महान योद्धा, जिनकी उम्र के बारे में हमने इस खास वीडियो में चर्चा की है। इस वीडियो में महाभारत के योद्धाओं की उम्र के संबंध में दिए गए सभी आंकड़े अनुमान के आधार पर हैं। इस वीडियो में दिया गया डेटा या उम्र अलग-अलग स्रोतों से भिन्न हो सकती है, क्योंकि योद्धाओं की उम्र के संबंध में ऐसा कोई सबूत नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही संबंधित वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना न भूलें। धन्यवाद और हम जल्द ही आपको हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।